Everyone, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes. So today we are diving into another important topic that will make your concept super easy and clear and help you as your exams, that is the leukoplakia. ये बहुत important topic है और ये as a long note question भी आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में. So grab your notes and let's start. सो सबसे पहले अपन leukoplakia की डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो इट इज़ अ वाइट प्लाक or patch that cannot be characterized clinically or pathologically as any other disease and is not associated with any physical, chemical, causative agents except the use of tobacco. ये क्या होता है, एक वाइट प्लाग और पैच होता है. अगर प्लाग और पैच क्या होता है आपको ये नहीं पता और आपने मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला प्राइमरी लीजन और सेकेंडरी लीजन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसकी. तो पहले जाके प्लीज़ पहले वो देखिएगा, फिर उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिए तो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. इट इज़ अ वाइट प्लाक और पैच दैट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली. मतलब ये ऐसा वाइट प्लाग और पैच है जिसको अपन क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली, मतलब क्लिनिकल फीचर्स पे और पैथोलॉजिकली जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होते हैं उसके बेसिस पे किसी और डिसीज़ के अंदर कैरेक्टराइज नहीं कर सकते. ये किसी भी फिज़िकल, केमिकल, कॉजेटिव एजेंट से एसोसिएटेड नहीं रहता है एक्सेप्ट द यूज़ ऑफ टबैको. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ टबैको. क्लिनिकली ये दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस ल्यूकोप्लेकिया एंड हेट्रोजीनियस ल्यूकोप्लेकिया. होमोजीनियस ल्यूकोप्लेकिया का क्या क्या फीचर्स है अपन वो देखते हैं पहले. इसमें होता है रेज्ड वाइट प्लाग, मतलब एक उभरा हुआ जो नॉर्मल म्यूकोज़ा है ओरल म्यूकोज़ा से उससे उभरा हुआ एक वाइट प्लाग अपने को दिखेगा जो कि स्मूथ भी हो सकता है और लेदरी टेक्सचर का भी हो सकता है. रिंकल्ड अपीयरेंस हो सकता है या फिशर्ड अपीयरेंस हो सकता है, रफ टेक्सचर हो सकता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर इज़ द क्रैक्ड मड अपीयरेंस. इसका क्या होता है, क्रैक्ड मड अपीयरेंस होता है जिससे आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको क्लिनिकली फ्रॉम एनी अदर लीजन्स. ये लोकेशंस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है अपने को, बकल म्यूकोज़ा पे मोस्ट कॉमनली, देन वेंट्रल टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड वेस्टिब्यूल में भी देखने को मिल सकता है. पेन और बर्निंग सेंसेशन से एसोसिएटेड नहीं रहता है यूजुअली. नाउ अगर अपन हेट्रोजीनस ल्यूकोप्लेकिया की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, मिक्स्ड रेड एंड वाइट एरियाज होते हैं. होमोजीनस ल्यूकोप्लेकिया में सिर्फ वाइट प्लाग होता है, लेकिन हेट्रोजीनस नाम से पता चल रहा है हेट्रोजीनस में रेड एंड वाइट दोनों मिक्स्ड एरियाज होते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, स्पेकल्ड एंड PVL. PVL का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लेकिया. जो पॉलीफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लेकिया होता है ये बहुत एग्रेसिव होता है. इसमें सस्पेक्टेड वायरल इटियोलॉजी होती है, मतलब वायरल इटियोलॉजी भी एसोसिएटेड रहती है इस वेरुकस ल्यूकोप्लेकिया में. एंड मोस्ट कॉमन साइट है इसकी लोअर जिंजाइवा. एंड इट इज़ हाईली मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, इसमें मैलिग्नेंसी कॉज करने का हाई पोटेंशियल होता है. एंड जो साइट है जिसमें पोटेंशियल मैलिग्नेंसी का बहुत ज़्यादा होता है वो होती है फ्लोर ऑफ माउथ एंड वेंट्रल टंग. इन दोनों में पोटेंशियल क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो यहाँ की थिन एपिथेलियम रहती है, नॉन कैरेटिनाइज रहता है, तो ईजिली जो टबैको का कंटेंट है वो अपना डिफ्यूज़ इन हो जाता है एंड इसके कारण हाई मैलिग्नेंसी पोटेंशियल रहता है यहाँ का. नाउ स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया ये स्मॉल होता है, हाइपर कैरोटोटिक नोड्यूल्स ओवर द इरिथमेटस बेस, मतलब इरिथमेटस बेस प्रेजेंट होगा जिसमें क्या होंगे अपने हाइपर कैरोटोटिक, मतलब वाइट नोड्यूलर स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे ऐसे. ठीक है, तो ये हो गया स्पेकल्ड और PVL.
नाउ अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें ल्यूकोप्लेकिया की, तो ट्रीटमेंट क्या होता है ल्यूकोप्लेकिया का। सबसे पहले अपन यूज़ करते हैं एंटी फंगल एजेंट्स, ताकि अपन कोई कैंडिडल या अपना एसोसिएटेड फंगल इन्फेक्शन जो है उसको रूल आउट कर दें। अगर टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स पे रिडक्शन हो रहा है साइज़ का, जो अपने लीजन की साइज़ का रिडक्शन हो रहा है, तो अपन कंटिन्यू करेंगे टॉपिकल एंटी फंगल को फॉर 1 मंथ। इसमें अपन टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट में कैंडिड क्रीम, क्लोट्रीमेज़ोल यूज़ करते हैं थ्राइस अ डे फॉर अ वीक। अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे 1 मंथ तक। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है अपने एंटी फंगल एजेंट्स का, तो 2 कारण हो सकते हैं, मतलब 2 चीज़ें अपन कर सकते हैं फिर। एक तो अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर साइज़ है अपने लीजन का, तो अपन एक्सीजनल बायोप्सी करेंगे। पूरा एक्सीजनल बायोप्सी क्या होता है, पूरे लीजन को एक्साइज कर देंगे। लेकिन अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज़ है या इक्वल टू 1 सेंटीमीटर साइज़ है लीजन का, तो अपन इंसीजनल बायोप्सी करेंगे। अब इसमें भी 2, अगर लीजन में डिस्प्लास्टिक फीचर्स हैं प्रेजेंट, तो अपन क्या करेंगे, और अगर डिस्प्लास्टिक फीचर्स एब्सेंट है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, अगर डिस्प्लास्टिक फीचर एब्सेंट है तो अपन क्या देंगे, रेटिनोल ए का ऑइंटमेंट देंगे। क्या देंगे अपन, रेटिनोल ए का ऑइंटमेंट देंगे। ये अपन देंगे ट्वाइस अ डे फॉर अ मंथ, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्लास्टिक फीचर्स प्रेजेंट हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, टोटल एक्सीजन कर रहे हैं विद अ ग्राफ्ट, ठीक है। टोटल एक्सीजन कर रहे हैं विद अ ग्राफ्ट, मतलब पहले एक्साइज कर दिया पूरा अपन ने, फिर उसके बाद ग्राफ्ट जो है प्लेसमेंट कर दिया है। नाउ अगर अपने को इसके बाद क्या करना है, फॉलो अप करना है 6 मंथ तक फॉर अ 3 ईयर्स। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, अगर अपना एक्सीजन नहीं पॉसिबल है, मतलब बहुत बड़ा लीजन है और वहाँ का अपन एक्सीजन पॉसिबल नहीं है, वहाँ एक्साइज नहीं कर सकते पूरा एरिया, तो अपन 3 चीज़ें करते हैं। पहला, कैप्सूल देते हैं लाइकोपीन का 4 mg ट्वाइस अ डे या 8 mg वंस अ डे फॉर अ 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ तक अपन कैप्सूल दे रहे हैं लाइकोपीन का। उसके अलावा अपन कैप्सूल दे रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट विद सेलेनियम ट्वाइस अ डे फॉर 6 मंथ्स। एंड थर्ड अपन दे रहे हैं टॉपिकल ब्लियोमाइसिन 1% वेट बाय वॉल्यूम थ्राइस अ डे फॉर 15 डेज, ठीक है। तो ये तीनों टैबलेट्स, जो तीनों अपने कैप्सूल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिकल ऑइंटमेंट है, टॉपिकल में ब्लियोमाइसिन है, कैप्सूल में अपन एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं विद सेलेनियम, एंड कैप्सूल लाइकोपीन। तो लाइकोपीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो कैप्सूल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि लाइकोपीन अपन यूज़ कर रहे हैं अपने ल्यूकोप्लेकिया में भी। इसको लाइकोपीन का नाम अपन OSMF में भी सुनेंगे, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन फॉर प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।